आज का रूहानी क्लास है, प्रातः क्लास 29/5/1967। रूहानी बाप समझाते हैं कि हम बच्चों के बीच में आए हुए हैं। तुम भी जानते हो कि बेहद का जो सदैव परम धाम में रहते हैं वो अब आए हैं। सतयुग त्रेता में तो उनको कोई याद नहीं करते हैं। बाप तुमसे पूछते हैं, तुम वहां याद करते हो? बच्चे कहेंगे वहां पर तो सुख ही सुख है, इसलिए याद करने की दरकार नहीं रहती है। अभी तो है रावण राज्य, दुखधाम। तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। वो ऊंचे से ऊंचे भगवान सबका बाप है, सबको सुख देने वाला है। वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान, वो ही बेहद का ऊंचे से ऊंचे सुख देते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। कोई को समझ में नहीं आता है तो बाप से पूछ सकते हैं। सब बच्चों का हक है, ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी के बिना बाप से मिल नहीं सकते। ब्राह्मणी को दिखाए बिना पत्र नहीं लिख सकते हैं। नहीं, तुम सब बच्चे हो ना। कोई भी चाहे तो डायरेक्ट पत्र लिख सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। इसमें डरना नहीं है। तुम भी बच्चे हो, वो ब्राह्मणी भी बच्ची है, फर्क नहीं है। हाँ, वो सिर्फ निमित्त बनती है तुमको मुरली सुनाने के लिए। जब तक कि तुम मुरली खुद नहीं पढ़ सकते हो, बाकी कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो तुम भी मुरली पढ़ सकते हो। ऐसे थोड़े ही है कि कोई ब्राह्मण की बात है सुनावेंगे तो बाबा उनको गुस्सा करेंगे। ये तो अच्छा ही है, सुनाने से उनको शिक्षा सावधानी मिलेगी। बाबा सभा सेंटर्स के बच्चों को कहते हैं किसको भी पत्र लिखना है, समाचार देना है तो आपस में भाई बहनों को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक की बात को बाबा मानेंगे, नहीं। कमेटी चाहिए, उनको देखभाल करनी है कि बाबा की सर्विस चलती है। कोई ब्राह्मणी बिगन डालने वाली तो नहीं है, कोई से नाराज तो नहीं होती, कोई बेकायदे ध्यान आदि में तो नहीं जाती है। बाबा को समाचार देना है। बाबा ये सब क्या है?
ध्यान में डांस आदि करती है, हमको समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है। अब ये तो तुम जानते हो, बेहद के बाप की मुरली तो आती रहती है, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन ही बाप से है, वर्षा भी उन्हीं से लेते हो, बाकी सब हैं लेने वाले। दाता एक ही है, तुम्हारा उन्हीं से कनेक्शन होना चाहिए। मम्मा आई तो क्या हुआ, करके 2-1 पॉइंट्स लेकर चली जाएगी। बाकी कोई भी देधार से हमारा लव नहीं है। हमको तो याद एक कोई करना है। बाकी हाँ, नंबर वार है, पुरुषार्थ अनुसार अदब भी करना पड़ता है। बड़ी ब्राह्मणी को छोटी ब्राह्मणी मंगवाती है कि आ करके भाषण करे। समझते हैं कि वो महारथी है। दिल में रिगार्ड रखना है। तुम जानते हो कि नंबरवार किनका रिगार्ड रखना है। दुनिया में कोई भी नहीं है जिनको पता हो कि सारी ड्रामा के अनुसार सबसे ऊंच से ऊंच कौन है, किन का ऊंचे से ऊंचा पार्ट है, ये तुम ही जानते हो। ये भी आपने समझाया है कि ये है आसुरी संप्रदाय। अकासुर बकासुर कंसी जरा सिंधी बाप नहीं समझाया होगा कि उनके कितने गंदे नाम है, इसीलिए ये आसुर नाम पड़ा है। शक्ल तो मनुष्य की है, ऐसी होती है, बाकी फीचर्स की वैरायटी है। कोई तो गोरे, कोई काले होते हैं। तुम बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम है। सिर्फ ब्राह्मणी को बोलना है कि हमको बाबा से बात करनी है, टाइम लेकर। तो बाबा टाइम जरूर देंगे। ये विनाशी सर्जन है ना सुनाने से रोग रह जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचे बाप हमको पढ़ाए रहे। आजकल तो कुत्ते बिल्ले आदि को भी भगवान कह देते हैं। कुत्ते बिल्ले को भी बहुत सजाते हैं। उनके कानों नाक में छेद करते हैं, उनको पालते हैं। गंध बहुत है। ये तो तुम ही समझते हो कितनी गंदी सृष्टि है। इसे कोई रौरव नरक कहा जाता है। भले गरुड़ पुराण आदि पढ़ते रहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा खुद रामायण बैठे पढ़ते थे। अब समझते हैं कि वो सब है भक्ति मार्ग। भगवान आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं।
जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं होता। कई बच्चे समझते हैं कि सतयुग त्रेता में भी ये ज्ञान चलता होगा, परंतु नहीं, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। 29/5/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज तुम अभी पढ़ रहे हो। हमको ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ाते हैं तो उस खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी स्थायी रहनी चाहिए। बाप से वर्षा लेने के लिए पढ़ना भी तो जरूर है। एक अक्षर से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो बादल के रूप में रिफ्रेश होने। बाबा कहते हैं बादलों को ही ले आओ कि जो भाषण फिर कर सके हैं, बरसात बरसावे। इस ज्ञान बरसात से तुम सृष्टि को आधा कर पे लिए सब जो बनाए देते हो। खास भारत और सारे विश्व को तुम कितना शुद्ध बनाते हो। सारे विश्व पर शांति सुख संपत्ति स्थापन कर रहे हो। ये लिख सकते हो हम 9 वर्ष में पवित्रता सुख शांति संपन्न देवी स्वराज्य की स्थापना। सतयुग मनुष्य को ये समझते थोड़े ही है कि अब नरकवासी बंदर है, पत्थर बुद्धि है। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, कुछ भी पता नहीं था। आसुरी बुद्धि थे। भले कितना भी बड़ा आदमी गवर्नर हो, यहाँ आने पर तो समझ जाएगा कि हम तो इडियट हैं। एक्टर होकर रचयिता ड्रामा की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नाटक में कोई भी एक्टर से दूसरे एक्टर की भी एक्टर पूछो तो झट बता देंगे। इसे बेहद के नाटक का किसी को भी पता नहीं। पूछो ऊंचे के ऊंचे भगवान का क्या पार्ट है तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में है। बाप सिद्ध करके बताते हैं बिल्कुल ही 100% इडियट। सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, फिर आप है नीचे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ऊंचे तो ऊंचे बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब को जानते हो। तो वो नशा रहना चाहिए ना। दुनिया में तो ना परमात्मा को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना लक्ष्मी नारायण को, ना ही जगदम्बा को जानते। बस वैसे ही जाकर के नमस्कार किया, प्रार्थना की, बस जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम कितने तुच्छ बुद्धि थे। अब हम क्या बन रहे हैं, कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप होवे तो ऐसा होवे। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो बाप ही है ना। सबकी दिल होती है कि कृष्णपुरी में जावे, कृष्ण को भक्ति मार्ग में झुलाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि वो कब आया था।
फिर कब आएगा? हम क्यों जुलाते हैं? कृष्ण आदि सबसे मीठा तो है शिव बाबा। कृष्ण को भी दूध पिलाते हैं तो शिव बाबा को भी दूध पिलाते हैं, परंतु उनमें भी प्यारा कौन है? शिव बाबा। क्योंकि कृष्ण को भी ऐसा गोरा बनाने वाला तो शिव बाबा ही है, हमको भी विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है। तो लिख सकते हैं कि 9 वर्ष के अंदर हम भारत पर पवित्रता सुख शांति बनाकर ही छोड़ेंगे। सो भी अपनी मत पर नहीं, शिव बाबा की मत पर। लिखने में कोई अर्जा नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही ऐसे एप्स बुद्धि है, भले फिर कोई जज है, बैरिस्टर है, परंतु हमारा जो नॉलेज है वो तो उनमें नहीं है ना। इतना नशा चढ़ता है ना, नॉलेज कोई कम नहीं है। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि कैसे शिव बाबा आकर पढ़ाते। आते हैं तो कहते हैं कि मैं तुमको ले जाने वाला गुरु भी हूं। ऐसे नहीं कि तुमको मनुष्य पढ़ाते। बाप जो ज्ञान का सागर है उसने ये रथ लिया है, ये है भाग्यशाली रथ। मनुष्य का ही रथ है, मनुष्य का ही, मनुष्य की ही चर्चा है, जानवर की कोई बात नहीं। पहले पहले मनुष्यों की बात को तो समझो, जानवरों की बात में जाने से क्या फायदा। ये भी तुम जानते हो कि सतयुग में तुम्हारे लिए कितना फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा, सब चीजें सुंदर होंगी, खेती बाड़ी सब सुंदर होगी। यहाँ भले कहते हैं कि अनाज बहुत पैदा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर नेचुरल कैलेमिटी से तो कोई सामना नहीं कर सकता है ना। ये तो होना ही है, विनाश भी जरूर होना ही है। तुम जानते हो ये विनाश बहुत कल्याणकारी। हम 9 वर्ष के अंदर सारी दुनिया पर शांति स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान। उनकी श्रीमत गाई हुई है। कभी किसी बात में मुझो तो झट बाबा को लिखकर पूछ सकते हो कि बाबा इस बात में आप हमको डायरेक्शन दो, श्रीमत दो, तो बाबा झट लिख देंगे। मूल बात ये मन मना भव, उसमें तो मुझे की दरकार नहीं है। बाकी दुनिया की रस्म रिवाज है उनमें तोड़ तो निभानी। इस बात में क्या करें, किनका खावें किनका नहीं खावें, सब डायरेक्शन ले सकते हो। अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हम बड़े बाबा को समाचार लिख दें। दोनों बाप इकट्ठे हैं ना,
रूहानी और जिस्मानी कंबाइंड हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 29/5/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। 5000 वर्ष पहले की तरह हम बाबा से पत्र व्यवहार करते हैं। पतित को पावन बनाने आते होंगे तो हम सभी की जगह तो मिल नहीं सकते हैं, जरूर कहीं आना जाना पड़ता होगा, पत्र व्यवहार करते होंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बच्चों की आपस में कमेटी होनी चाहिए कि हम सर्विस को कैसे बढ़ावे, अपना और अपने भारतवासियों का बेड़ा पार कैसे करें। रावण ने सबका बेड़ा डुबो दिए, अब सारे विश्व का बेड़ा पार करना है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो ना, बाप को बुलाया है तो मदद देनी है ना। ओम शांति।